मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मल्टी फेस एसी जनरेटर के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एसी जनरेटर किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से वो वर्क करता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। तो आज जानेंगे एसी जनरेटर कितने तरह के होते हैं। तो मल्टी फेस एसी जनरेटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टू फेस एसी जनरेटर। जो हमने पहले बात की थी उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कोयल का हमने यूज किया था, यानी कि आर्मेचर हमने एक यूज की थी, तो इसलिए उसको वन फेस एसी जनरेटर भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर टू फेस एसी जनरेटर का क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, टू कोयल्स को यूज करना है। अब टू कोयल्स को इस तरह से यूज करना है कि हमें टू फेस जो है एसी मिल सके। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो आर्मेचर कोयल्स होती हैं और उनको 90 डिग्री पर रखा जाता है एक दूसरे से। अब देखिए हमारे पास पहले जो हमने पढ़ा था, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर कोयल थी, हमारे पास रेक्टेंगुलर कोयल थे और यहाँ पर स्लिप रिंग्स प्रोवाइड की गई थी, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और यहाँ पर ये लगाए गए थे ब्रश। तो ये ब्रश लगाए गए थे, यानी कि इस रेक्टेंगुलर कोयल के लिए यहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रश लगाए गए थे। अब यहाँ पर हम एक दूसरी कोयल का यूज करेंगे जो कि इससे 90 डिग्री पर होगी। तो इससे बिल्कुल 90 डिग्री पर लगभग जो है इस तरह से हम एक कोयल का यूज करेंगे जो कि 90 डिग्री पर होगी और 90 डिग्री पर होगी, और उसके जो स्लिप रिंग और जो ब्रशेज हैं वो अलग होंगे, यानी कि इसके लिए अलग स्लिप रिंग, इसके लिए अलग स्लिप रिंग और ब्रशेज जो है अलग होंगे। तो अगर हम टू फेस एसी जनरेटर की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल रहेगा ये 90 डिग्री का रहेगा, यानी कि एक इस तरह से और एक इस तरह से। अगर हम देखें इस तरह से अरेंज करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल इनमें हो। सीधा से अगर हम कहें कि एक रोटेशन जो है, हाफ रोटेशन की बात करें तो वो 180 डिग्री होता है, पूरा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये कोयल क्रॉस में है तो हम 180 डिग्री लेंगे एक तरफ का। उसको अगर हम दो कोयल लेते हैं तो वो हमारे पास कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो इसलिए जो ये आर्मेचर कोयल्स हैं इनको 90 डिग्री पर रखा जाता है। इतना क्लियर है? इसलिए इसको टू फेस एसी जनरेटर भी बोलते हैं। और हर एक कोयल के पास अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग होता है और ब्रशेज होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसा कि हमने देखा। और जब ये पेयर ऑफ कोयल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती हैं, जो हमें दो ईएमएफ मिलती हैं, क्योंकि बोथ कोयल के अंदर वो ईएमएफ इंड्यूस होंगी, और एक के अंदर वो मैक्सिमम होगी और उसी समय दूसरे के अंदर वो मिनिमम होगी। इस तरह से वो इंड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर हमें दो अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलती हैं जो डिफर होती हैं बाय फेज 90 डिग्री टू ईच अदर। चलिए इसको और ध्यान से समझते हैं। हम एक फिगर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल ली और यहाँ पर हमने दो स्लिप रिंग्स ले ली इसके लिए, और यहाँ पर दो ब्रशेज भी होंगे इनके लिए। अब इसी तरह से हम एक और कोयल यहाँ पर लेते हैं जो कि बिल्कुल इसे 90 डिग्री पर है। उसके लिए अलग से स्लिप रिंग्स हमें लेनी है, अलग से ब्रशेज लेने हैं, यानी कि इसके लिए जो वायर्स जाएंगी वो अलग जाएंगी, इसके लिए जो वायर्स जाएंगी वो अलग जाएंगी इस कोयल के लिए। तो यहाँ पर दो कोयल हैं तो इसको हम टू फेस एसी जनरेटर बोल रहे हैं। और अगर यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाते हैं ईएमएफ के लिए, तो यहाँ पर ई ले लें, तो ईएमएफ के लिए अगर ग्राफ बनाए तो वो हमें सिनुसोइडल फॉर्म में मिलेगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो ये तो एक कोयल के लिए है। इसी तरह से जो दूसरी कोयल के लिए अगर हम बनाएं तो वो इस तरह से हमें मिलेगा, और इन दोनों के बीच में हमें जो फेस एंगल है वो कितने का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा, यानी कि ये 0 है, यहाँ पर ये कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, जब ये मैक्सिमम है, ये जो है फर्स्ट कोयल के लिए है वेव, और ये जो है सेकंड कोयल के लिए है जो ब्लैक में हमने दिखाई है। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम है फर्स्ट कोयल के लिए, और यहाँ पर जो सेकंड कोयल है वो 0 से स्टार्ट हुई, यानी कि अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगी, 0 से स्टार्ट होगी। और इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो ये होता है टू फेस एसी जनरेटर। चलिए थ्री फेस एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। थ्री फेस एसी जनरेटर जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल तीन कोयल्स हम यूज कर लेते हैं, तीन आर्मेचर कोयल यूज करेंगे जो कि 60 डिग्री टू ईच अदर रहेंगी। अब 60 डिग्री किस तरह से हमने निकाला, 180 को अगर दो कोयल हैं तो वो कितने पे रहती हैं, 90 डिग्री पर। अगर 180 को हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 कोयल ले लें तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री टू ईच अदर रहेंगे अगर हम थ्री फेस एसी जनरेटर की बात करते हैं। जो हर एक कोयल होती है उसके पास अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग होगा और अपने ब्रशेज होंगे तीनों के पास। और जब ये अरेंजमेंट जो है कोयल की रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होंगी,
3 अल्टरनेटिंग ईएमएफ, 3 अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होंगी, और जिनका फेस डिफर कितना होगा 60 डिग्री टू ईच अदर, यानी कि जितने पे हमने इनको यहाँ पर लगाया है उतने ही फेस हमें डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ले लेते हैं एक कॉइल, इसके लिए स्लिप रिंग ली, उसके लिए ब्रशेज ली, इससे 60 डिग्री के एंगल पर दूसरी कॉइल लेंगे, उसके लिए स्लिप रिंग ली, उसके लिए ब्रशेज लिए। अब उससे 60 डिग्री के एंगल पर तो वो हम ले लेंगे तीसरी कॉइल। तो इस तरह से ये जो तीनों कॉइल है यहाँ पर अरेंज की जाती हैं 60 डिग्री टू ईच अदर। और अगर हम इनका जो फेस जो यहाँ पर ये डायग्राम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ईएमएफ जो पहली कॉइल के लिए ये आएगी, दूसरी कॉइल के लिए ये आएगी, तीसरी कॉइल के लिए ये आएगी। अब ये बनाया किस तरह से है, पहली कॉइल के लिए 0 डिग्री है, ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है और ये थर्ड कॉइल है, इस तरह से। तो फर्स्ट कॉइल के लिए 0 डिग्री है, दूसरी के लिए ये जो है 60 डिग्री से स्टार्ट होगी जो दूसरी है, क्योंकि 60 डिग्री पर ही उसको प्लेस किया गया है। तीसरी कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 120 डिग्री से स्टार्ट होगी, यानी कि 0 से 60, 60 से 120, और यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री, यही होता है। तो इस तरह से ये जो है हमें फेस डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पर 60 डिग्री का, तीनों के जो वेव के बीच में। तो ये 3 फेस एसी जनरेटर होता है, और जो ये 3 फेस एसी जनरेटर होता है जनरली इंडिया में इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है काफी इकोनॉमिकल सिस्टम होता है, और इसकी जो आउटपुट है वो भी 1 फेस से और 2 फेस एसी जनरेटर से ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। आउटपुट कांस्टेंट भी रहती है इसकी, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। जो 3 फेस एसी जनरेटर होता है ये हमने देखा। अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं जो पॉलीफेस होते हैं, यानी कि जो पॉलीफेस जनरेटर होता है वो क्या होता है। पॉलीफेस एसी जनरेटर के अंदर आप काफी नंबर ऑफ जो आर्मेचर कोयल्स हैं उनका यूज कर लेते हैं। व्हेन देयर आर नंबर ऑफ सेपरेट कोयल्स, यानी कि आपने 3 से ज्यादा कोयल का यूज कर लिया, कितनी भी यूज कर सकते हैं, उसको पॉलीफेस बोल देते हैं। तो उसके अंदर काफी नंबर ऑफ सेपरेट कोयल्स आप यूज करते हैं, और हर एक कोयल के लिए ओवन पेयर ऑफ स्लिप रिंग होता है और ब्रशेज होता है सबके पास, अलग से ब्रशेज अलग से स्लिप रिंग होते हैं सबके पास, ये होता है। तो ये पॉलीफेस एसी जनरेटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रल लाइन की और फेस लाइन की, ये क्या होती हैं। अब देखिए जो भी हम कोयल यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 कोयल यूज की, एक इस तरह से कोयल यूज की, एक इस तरह से कोयल यूज की, और एक इस तरह से आपने कोयल यूज की। अब इन तीनों का एक एंड आपने कॉमन बना लिया, एक एंड कॉमन बना लिया और उससे एक वायर ले ली, इसको हम न्यूट्रल लाइन बोलते हैं। ये जो होती है न्यूट्रल लाइन हम इसको बोलेंगे। और जो दूसरे एंड है इनसे जो वायर जाएगी इनको हम फेस लाइन बोलते हैं, ये फेस लाइन है। तो न्यूट्रल लाइन क्या होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है हर एक कोयल का, और जो फेस लाइन है वो होता है हर एक कोयल का जो अलग अलग जो स्लिप रिंग से अटैच है ब्रशेज उनके साथ जो अलग अलग वायर गई उसको बोलते हैं। तो न्यूट्रल लाइन क्या है, अगर वन एंड ऑफ ईच कोयल इज ब्रोट टू कॉमन पॉइंट, वहां पर ले जाया जाए और वहां से एक वायर ली जाए, तो लाइन वायर फ्रॉम दिस जो वायर है उसको हम न्यूट्रल लाइन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो एंड है, ये जो दूसरे एंड बचे हैं जिनके पास अलग अलग से स्लिप रिंग है जो हमने प्रोवाइड की हैं डिफरेंट कोयल्स के लिए, तो वो जो यहाँ से अगर हम वायर्स लेते हैं तो ये होती है फेस लाइन। तो न्यूट्रल लाइन और फेस लाइन हो गया। तो जो भी जनरेटर है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लिंकिंग चेंज होगी तभी जो है ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब यहाँ हो क्या सकता है कि जैसे हम यहाँ पर कोयल को रोटेट कर रहे थे, जैसे हमने क्या लिया था, एक रेक्टेंगुलर कोयल ली और उसको हम रोटेट कर रहे थे, इस तरह की कोयल थी जिसको इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल थे जो मैग्नेट के थे। तो अब यहाँ पर हुआ क्या था कि हम कोयल को रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकिंग है वो चेंज हो रही थी। लेकिन इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, यानी कि कोयल को तो फिक्स रखें और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी कि कोयल्स जो है इस तरह से मान लीजिए आप अरेंज कर दें, इस तरह से कोयल्स आप अरेंज कर दें, यहाँ पर कोयल्स लगा दें, यहाँ पर कोयल्स लगा दें, कोयल्स को आप यहाँ पर रख दें और बीच में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लें नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, इस तरह का। इसको अगर इस तरह से देखें, इस तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लें नॉर्थ और साउथ के साथ, वो बीच में घूमे, तब भी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है इन कोयल के साथ वो भी चेंज होगा। चाहे तो आप कोयल को रोटेट कर ले, चाहे उसको फिक्स रख ले, लेकिन एक चीज को आपको घुमाना पड़ेगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग जो है वो चेंज हो, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी।
तो ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए। अब बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है, चाहे वो आप थर्मल पावर प्लांट के अंदर जनरेटर देख ले, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जनरेटर देख ले, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जनरेटर देख ले, कहीं पर भी देख ले, ये प्रिंसिपल जो है सेम रहता है। उसके अलावा एक और टर्म यहाँ पर आती है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? ये दो चीजों का हमारे पास रेशो होता है, वर्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर। आप इसको वोल्टेज के केस में भी ले सकते हैं और करंट के केस में भी ले लेते हैं। तो हम फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं करंट के केस में। ये दो चीजों का रेशो है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट होती है वो क्या होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो होती है I0 बाय √2। और जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2I0 डिवाइड में पाई। तो ये होती है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, I0 से I0 कैंसिल और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1.1 आ जाएगा। तो फॉर्म फैक्टर जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं, दो चीजों का ये रेशियो होता है। तो ये हमने देखा जो मल्टी फेस जो एसी जनरेटर है वो क्या काम करता है, किस तरह से ये 2 फेस 3 फेस जो होते हैं, न्यूट्रल लाइन, फेस लाइन और फॉर्म फैक्टर, ये हमने सारी टर्म इससे जुड़ी पढ़ी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।